जब महर्षि विश्वामित्र ने राजा से आर्षि बनने की यात्रा शुरू की तो उन्होंने स्वर्ग की शक्ति को भी चुनौती दे डाली। वे घोर तपस्या में लीन थे, हिमालय की बर्फीली कंदराओं में, वर्षों तक निर्विकार। उनकी तपस्या इतनी तीव्र थी कि देवताओं का सिंहासन डोलने लगा। इंद्र, स्वर्ग के राजा, भयभीत हो उठे। उन्हें लगा, यदि विश्वामित्र की तपस्या सफल हुई तो वे ब्रह्मर्षि बनकर अमरलोक को जीत लेंगे। इंद्र ने अपनी प्रिय अप्सरा रंभा को बुलाया और कहा, रंभा, तुम्हारा सौंदर्य अमोघ है, जाओ उस तपस्वी की तपस्या भंग करो। रंभा पहले से जानती थी कि यह कार्य सरल नहीं होगा। उसने कहा, स्वामी, यह खेल अब पुराना हो चुका है। पहले मेनका भेजी गई थी, अब मैं, क्या मेरी आत्मा नहीं है? पर इंद्र का आदेश टालना स्वर्ग में असंभव था। रंभा धरती पर वन में आर्षि विश्वामित्र ध्यानस्थ थे। रंभा ने अपनी मधुर मुस्कान, कोमल स्वर और नृत्य से उस स्थान को संजीव कर दिया। लेकिन जैसे ही विश्वामित्र ने आंखें खोलीं और रंभा को देखा, वे क्रोधित हो उठे। उन्हें मेनका की कथा याद आई, जो पहले ही उनकी तपस्या भंग कर चुकी थी। उन्होंने तुरंत समझ लिया कि यह इंद्र की नई चाल है। गुस्से से कांपते हुए उन्होंने कहा, तू भी स्वर्ग की कठपुतली है। सुंदरता का ऐसा दुरुपयोग, तुझे श्राप देता हूं, तू पत्थर बन जा, निष्प्राण, निश्चल। रंभा चीख पड़ी, हे महर्षि, मैं आदेशवश आई थी, मेरा कोई दुर्भाव नहीं था, कृपा करें। लेकिन आर्षि का क्रोध शांत नहीं हुआ। श्राप तुरंत प्रभाव में आ गया। रंभा पत्थर की मूर्ति बन गई। उसकी आंखों में जमी आंसू की बूंदें हमेशा के लिए वहीं ठहर गईं। पश्चाताप और करुणा। कुछ समय बाद आर्षि को पश्चाताप हुआ। उन्होंने सोचा, मैं तो अपने क्रोध को जीतने की साधना कर रहा था, फिर मैंने एक स्त्री पर इतना कठोर क्यों हो गया? फिर आर्षि विश्वामित्र बोले, जब कोई पुण्यात्मा इस पत्थर को छुएगा तब तू पुनः अप्सरा बनकर जीवित हो जाएगी।